यहाँ 3,500 से ज्यादा गांव पूरे खाली हो चुके हैं। अपना घर अपना ही घर होता है, अपना गांव अपना ही गांव होता है। हाँ, जिनके पास पैसा है वो तो गए वो तो एक नहीं रुके यार। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। 1600 स्कूल बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड की 40% पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई है। भाई ऐसा क्या हुआ इस स्टेट में कि इतने सारे गांव खाली हो गए? देख भाई तेरी नगरिया सुनी पड़ी। अभी हम जा रहे हैं झाला, जो एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल कंप्लीटली खाली हो गया, अबैंडन्ड हो गया। प्यासे दो नैनन इसके ये हमारे सामने एक पहाड़ में लाइन से घर दिख रहे हैं जो खाली हैं और टूटे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 घर हैं जो एकदम खाली दिख रहे हैं। ये लो दो, ये पकड़ लो, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये अजीज से बोलते हैं खुखरी, ये हमारी पहचान है। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए अभी रोड प्रॉपर बनी नहीं है, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी है। हाँ। और फिर ये पूरी जो रोड है इसको पैर से ही चल के आना पड़ता है। और जी ये रास्ता जाता है हमारे घर की ओर। ये ऐसा गांव है जहां पहले 50 से ज्यादा लोग रहते थे, पर आज बस एक लोग नहीं, सिर्फ झाड़ियां हैं यहाँ। इनके बीच हम उनके बचपन के घर को ढूंढ रहे हैं। हम तो यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते थे, ये भाई हैं जो हमें लेके आए। क्या नाम है भाई आपका? ललित कुमार। ललित जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं, यहाँ के काम करते हैं कुकिंग का। अच्छा, अभी ये पूरी झाड़ियाँ हटा के मकान ढूंढने की कोशिश चल रही है। इधर से है रास्ता दिख रहा है। हाँ, इसके साथ वाला मकान है, रास्ता बना बस। अब इसके आगे तो वो मकान है हमारा। ढूंढो भाई ढूंढो। आ गया सर, आ गया। ताला लगा हुआ है। घर मिल गई। घर मिल गई है, गड़ो छबन ने तू है खूब मिल गया, कांग्रेचुलेशन। मिल गया। अभी मैं घर की एंट्रेंस पर खड़ी हूँ। ये जो घर की एंट्रेंस पर दीवार थी ये पूरी टूट चुकी है और जो छत है वो भी नीचे आ चुकी है, इसलिए जो कमरे हैं वो भी सिर्फ पत्थर पत्थर से भरे हुए हैं। Weird, 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 strange feeling. Feels like an abandoned ghost town. अभी तो हम आ भी गए, रात को तो कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पे आने की। ये देखो भाई, पानी ने नहीं छोड़ा ये गाँव है। और ये जो पानी है आप देख लो कितना साफ है। हमारे दिल्ली, नोएडा वाली सिटीज़ में जो पानी मिलता होगा उससे बहुत साफ, फ्रेश, ठंडा पानी है यहाँ पे। इस खाली गांव के बीच में, ठीक बीच में एक मंदिर भी है। ये जो मंदिर है यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, ना ही कोई पूजा करने वाले लोग हैं। बहुत लोग रहते थे, अब कोई नहीं है हमारे गांव में। गया हमारा गांव। जिसके पास पैसे होते ना बेटा वो रहेंगे, हम नहीं रह सकते यहाँ। हम खैर में तो गई, आज यहाँ पे वो कल सास रुक जाएगा तो गई। अब शादी नहीं हुई थी, हो रही है हो रही है।
और ये इस साल हो जाएगी। हैं? तो उसे को लाते घूमने। उसको बोलूंगी, हैं? बोलूंगी, वो भी पहाड़ी है। पहाड़ी है? हाँ। हैं? दादी कितने साल के हो? हैं? कितने साल के हो? मैं 80 में चले गई। और काम करते हो? काम नहीं करना, कौन देगा मेरे को खाना? खाना देगा कोई? नहीं देगा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है ओडू ने। ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके 45 प्लस एप्स बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। और अब ओडू ला रहा है इंडियाज बिगेस्ट टेक बिजनेस इवेंट 11th और 12th सितंबर को। यहाँ आप रिनाउंड इन्फ्लुएंसर्स, एक्सपर्ट्स और ओडू की टीम से सीख सकते हो अनलिमिटेड टेक एक्सपीरियंस, बिजनेस नेटवर्किंग और अनलिमिटेड फन। इसकी एंट्री एकदम फ्री है। 200 से ज्यादा टॉक्स और लाइव डेमोज होंगे जो हर बिजनेस ओनर को हेल्प करेंगे। 45,000 प्लस अटेंडीज होंगे, 10 मास्टर क्लासेस, हर फील्ड के रियल बिजनेस ओनर्स से सीखने का मौका मिलेगा। कॉन्सर्ट और आफ्टर पार्टी भी होगी। ये लास्ट ईयर के वीडियोस हैं जो आपको बता देंगे कि ये एकदम मस्ट और नॉलेजेबल इवेंट होने वाला है। ये होगा एट महात्मा मंदिर, गांधीनगर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगता है दिल्ली? दिल्ली कोई रहने की जगह है? अंदर बैठ जाओ बस। अब हम लोग तो जाते नहीं हैं, हमको क्या पता, और कहीं खो जाएंगे तो हमको कौन पहुंचाएगा घर में? वहाँ भी मेरा घर था, वहाँ भी तो टूट गया, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। मरने को तो चाहिए ना, किसी के घर में जाऊंगी कि मैं बीमार हो गई अपने घर में तो सो ही रहूंगी। जगह बचा रखी है आपने, हैं? मरने के लिए जगह बचा रखी। तो काम ना धंधा नहीं। रो क्यों रहे हो? क्या रो क्यों रहे हो? ये एक स्कूल है जो 10 साल से बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पर क्लास 1st से 5th तक के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन आज इन क्लासेस में ताले लग चुके हैं। ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। मेन्यू लिखा है प्रॉपर, लेकिन अब ये सारी चीजें खाने के लिए यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। यहाँ क्लासरूम एक स्टोर रूम बन गया है और ये किचन भी अब बिल्कुल खाली पड़ा है। और ये सिर्फ एक अकेला ऐसा स्कूल है जो बंद हो गया, या फिर और भी होंगे यहाँ? ये पूछे कि खुले कितने स्कूल हैं? खुले बहुत कम है, 5th तक जो स्कूल है बहुत कम होंगे। हेलो 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 शिवांश। बोले मैंने कभी किसी आंगनवाड़ी वर्कर से बात नहीं की, आप पहली आंगनवाड़ी वर्कर है जिनसे मैं बात कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद। तो कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? इस टाइम 2 है। तो 2 बच्चे तो बहुत कम नहीं है दीदी। अब लोग गिर गए प्राइवेट स्कूलों में, तो स्कूल बंद क्यों हुई? इसी कारण से हुई। फीस है, फीस देखो उनकी फीस बहुत ज्यादा है बाहर, पर फिर भी बच्चों को, चाहे किसी के पास खाने को है चाहे नहीं है, परंतु बच्चे बाहर। ठीक है, बाय बाय। टीचरों ने तो अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे तो ये हैं जो प्राइमरी स्कूल्स में और जो भी सरकारी स्कूल हैं, हैंड टू माउथ है जो, वही हैं बाकी का, और आधे से ज़्यादा उनमें नेपाली से। एक जोक भी है इसमें बना हुआ कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को नारे लगते हैं कि देश की रक्षा कौन करेगा, कौन कर, नेपाली हाथ उठा के कहते हैं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। तो हमने ऐसे सुना है कि यहाँ पे पलायन बहुत है। हाँ, जिनके पास पैसा है वो तो गए। वो तो एक नहीं रुके यहाँ। अच्छा, आपने बोला जिसके पास पैसा था वो तो निकल गया। जिसके पास पैसा नहीं था वो ये पत्थर फोड़े, बाकी क्या करना होगा। देख भाई तेरी नगरिया सुनी पड़ी
प्यासे दो नैनन इसके ताके हर घड़ी। देखने की बात थी ना, अपनी आंखों से देख लिया कि बंजर पड़ गया। अब सरकार लेगी सब। किस दिन बोलेगा मोदी की इनकी जमीन बे कब्जा कर लो, बोलेगा ना। कहाँ है इंसान यहाँ? हमारा घर भी ले लेगा। अपना घर अपना ही घर होता है, अपना गांव अपना ही गांव होता है, ऐसा नहीं होता है। पर उत्तराखंड हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप 1990s का इंडियन मैप देखोगे तो आपको कई स्टेट्स होंगी जो आज हैं जो मैप में दिखेंगी ही नहीं। इनमें से एक है उत्तराखंड, जो 21वीं सदी से पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग इस बात से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि पहाड़ों के लोग का लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए गवर्नेंस भी अलग होनी चाहिए। उनका कहना था कि उनके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कई गवर्नमेंट स्कीम्स के मामले में। पहाड़ी इलाकों को अक्सर इग्नोर किया जा रहा था। जैसे यहाँ पर 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा की तरह यहाँ फार्मिंग के लिए इरिगेशन और कनाल सिस्टम्स कभी डेवलप ही नहीं किया गया। रिजल्ट क्या था कि 1980s में लोग उत्तराखंड से माइग्रेट करने लगे। पहाड़ों का यूथ शहरों की तरफ जाने लगा नौकरी की तलाश में। पूरे रीजन में कई प्रोटेस्ट हुई और कुछ तो काफी वायलेंट भी हुई। हम उस आंदोलन में थे। आप थे उस आंदोलन? हम ऑन ड्यूटी थे, लेकिन आंदोलन में थे। हम जेल में भी रहे हैं 7 दिन ऑन ड्यूटी। पर फाइनली 1996 में प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा ने अनाउंस किया कि एक नई स्टेट बनेगी, उत्तरांचल। उत्तराखंड के लोगों की अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी गवर्नमेंट को उत्तरांचल बिल भेजने के बाद फाइनली 9 नवंबर 2000 को इस स्टेट का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश को एक नई स्टेट मिली, जिसका बाद में नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया। आपको क्या लगता है कि अब जब अलग राज्य बना तो वो अच्छा हुआ या फिर नहीं हुआ? हमारे लिए तो दुर्भाग्य है बेटा। और इस समय अगर हम यूपी में होते ना तो हमारा बहुत ज़्यादा विकास हुआ होता। पूरे गांव और डेवलप होते यहाँ इस समय। 25 साल में जब से हमारा उत्तराखंड बना ना, आधा से ज़्यादा लोग प्लान कर चुके हैं। अपनी खेती बाड़ी है, यहाँ का जो मूल अपना मकान था, खेती थी, बाग बगीचे थे, वो सब बंजर छोड़ के चले गए। आज सारे वीरान पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ धरती में आज। मतलब लोगों को बताना अजीब लगता है कि जैसा इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पर हमारे इंडिया में एक पौड़ी भी है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है। कहाँ हो आओ आओ कहाँ हो। Migration touches a chord in Uttarakhand. It touches an emotional chord because सबके घर में it is a reality. This is a mic, if you don't mind, can दाढ़ी थोड़ा बड़ा है। When you put out music, what do people say in the comments? Punjabis settled in Canada and America have written in the comments कि यार घर याद आ गया। तो this migration का तो हम I guess world over ही एक sentiment बहुत strong है कि हमें बाहर जाना पड़ता है और घर याद आता है। क्या लोगों को पता है कि हिल्स से इतना म्यूजिक बन भी रहा है? हिल्स में हमेशा एक ढोल दमाऊ का एस्पेक्ट चलता रहता है एंड इट इज़ ट्रूली एंट्रांसिंग म्यूजिक। अगर आप उसके बगल में खड़े हो, मैं तो यू नो इट स्टार्ट्स डूइंग समथिंग टू माय बॉडी। ये पहाड़ी ढोलक है, ये भी पहाड़ का ही इंस्ट्रूमेंट है। जब भी यहाँ पर पूजा होती है या जागर लगते हैं तो इसी को यूज करते हैं। वो तो भाई बद्री विशाल की कृपा है कि जो चल रहा है बस। कुछ अच्छा बाकी क्या है? अच्छा क्या होगा? सारे तो खाली हो गए, अच्छा तो इससे बुरा क्या हुआ? गांव खाली हो गए। ये यहाँ पे जो रास्ता है वो पक्का नहीं है। इस रास्ते को पक्का करने का काम भी यहाँ के लोकल्स ही करते हैं। कोई धूल हटाता है तो कोई पत्थर तोड़ता है। यहाँ लेडीज सड़क बनाने का काम कर रही है।
रोज पहाड़ के कम से कम 30 चक्कर लगाती हैं अपने सर पर 10 केजी का वेट लेकर। और ये काम लेडीज करते हैं? हाँ। लेडीज क्यों करती है? लेडीज ज्यादा गरीब है। सही बात है, लेडीज ज्यादा गरीब तो है। चुरगल से खूब तो या चुरगल से चुरगिल क्या होता है? चुरगल से सुंदर सुंदर। हाँ। थैंक यू, आप भी बहुत चुरगिल सी। कितनी उम्र की औरत लग जाती है काम पे? बस हो गए, शादी हो गई, उसके बाद लगे रहो। शादी हो गई, काम करो। ससुराल में कौन देगा बैठ के खाना। और लोग कहते हैं रोजगार का समस्या है यहाँ पे। हाँ, रोजगार की समस्या है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे आपके ये जो बच्चे? जैसे उनके पापा लोग भी जा रखे हैं वैसे वो भी जाएंगे। यही है जिंदगी। वीडियो देखते हो आप लोग? हम तो बस उसको क्या सीरियल देखते हैं। सीरियल देखते हैं, रील्स देखते हैं, बस। रील्स देखते हो आप भी? क्या बात है। कभी कभार बना भी लेते हैं फिल्टर लगा के ना। फिल्टर लगा के रील बना लेते हो? क्या बात है। अभी मैं एक खेत में चल रही हूँ, पर ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये खेत है, क्योंकि ऐसे खेत हमारी मूवीज़ में दिखाई ही नहीं जाते। यहाँ पर पहाड़ों के स्लोप में ही खेती होती है, इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। स्कूल्स में, बुक्स में पढ़ते हैं ना, वो टेरेस फार्मिंग है ये। लोग खेती करते हुए ही भालू के अटैक का शिकार हो जाते हैं। यहाँ से बस 100 मीटर दूर एक लड़की पर भालू ने अटैक किया और ये हाल हुआ उसका। ऐसी ही एक दो नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें फिर उठा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है हेलीकॉप्टर से। पिछले 5 सालों में 900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वाइल्ड लाइफ अटैक्स में, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेट के लिए। अभी देख सकते हैं आपका घर? हाँ, चलिए, मोस्ट वेलकम। चलिए, आओ आओ। एक 150 साल पुराना घर है। हाँ हाँ, पिलर्स जो हैं इसके, ये तून एक पेड़ होता है। पेड़ होता है, ये जैसे ये है सामने। हाँ। ये लंबा सा। हाँ। उसकी लकड़ी है ये लगी हुई। ऐसी नहीं मिलेगी अभी, कहीं नहीं मिलेगी। संस्कृति तो यही खत्म हो गई। इसको बनाने में सीमेंट नहीं, एक स्पेशल पॉलिश्ड पत्थर यूज किया गया है, और उन पत्थर को मजबूत रखने के लिए, जोड़ने के लिए उड़द की दाल यूज करते थे। आज भी देखोगे तो हर घर की छत में भी एक स्पेशल पत्थर लगा रखा है जिसे पठाल कहते हैं। तो हमारे डीओपी को फ्रेश फ्रूट खिला रहे हैं आज हम, माल्टे। उसने कभी खाई नहीं है जीवन में, और विद पहाड़ी नमक। एक बार अगर आप पहाड़ी नमक भी आ गया क्या? खा सकते हो तो लूण। लूण। सबसे ज्यादा माल्टे इंडिया में उत्तराखंड ही प्रोड्यूस करता है। ये संतरे जैसे होते हैं, पर मीठे होते हैं थोड़े संतरे से। ये एक पॉली हाउस है। आप कभी उत्तराखंड आए होगे तो आपने दूर से ऐसे बड़े वाइट स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। इनके अंदर भी लोग सब्जियां उगाते हैं। इसमें ये ब्रोकली, पत्ता गोभी, हाँ, उसमें मटर। आपकी टोपी बहुत सुंदर है। थैंक यू मैडम। ये टोपी भी तो यहाँ की खासियत है। हाँ, ये पहाड़ की स्पेशल टोपी है ये। हाँ, ये बांज का पेड़ है।
लाइफलाइन ऑफ हिमालय कहते हैं इसे। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी रूट्स में पानी स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के पास पानी पहुंच पाता है। ये धनिये के भी पौधे लगे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये बहुत ही डेंजरस सा जंगली पेड़ है। बहुत तेज कांटे होते हैं और इसको अगर गलती से भी छू लो ना तो बहुत तेज जलन खुजली होती है बॉडी में। कैसी जिंदगी है दीदी गांव में? ठीक है बाहर के शोर शराबे से तो सही है, घर में शांति है, गांव में ना आ जाते हैं हम लोग बाहर तो नहीं यार, बहुत बेकार भी नहीं है। ठीक है, ठीक ही है। अच्छा, ये पूरा गांव अबैंडन्ड है, एकदम कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस पूरे अबैंडन्ड गांव के बीच में एक होम स्टे भी बना रखा है, बड़ा सा। सिर्फ एक इंसान है जिन्होंने इधर लौटने की कोशिश की है। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक अपना ही एक कमरा बना लूं। जगह इतनी प्यारी थी, सुंदर थी, तो मैंने फिर इसको और डेवलप किया। फिर देखा कुछ लोग अपना होम स्टेज बना रहे हैं, तो मैंने फिर प्लान किया कि क्यों ना होम स्टे बनाया जाए, ताकि हमारे गांव के लोग आएंगे, वार्षिक पूजा होती है तो उनको एक अच्छी जगह मिलेगी। चलो वहाँ धर्मशाला नहीं बनी, कम से कम एक होम स्टे तो मिलेगा अच्छा। ये हमारी काली है, ये यूरोपियन लाइन तिब्बतन मैस्टिफ फीमेल। हाय काली। आगे पापा जी, आगे पापा जी, आगे 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 पापा जी, आगे 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 मेरे बच्चे की। दिस इज लायन हेड और ये इसकी डॉटर है मोटी। पापा जी के साथ खेल रहा है, पापा जी के साथ खेल रहा है, पापा जी के साथ खेल रहा है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है स्टेट का। 2025 में 6 करोड़ से ज्यादा लोग इधर आए टूरिज्म के लिए, पर ये ग्रोथ ना बहुत सेंट्रलाइज है बड़े बड़े शहरों में, जैसे हरिद्वार और देहरादून। छोटे शहर या फिर रूरल एरियाज में तो इतने लोग नहीं जाते। और आप तो जानते ही होंगे कि ऐसे पहाड़ों के इलाकों में हेल्थ केयर एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 70% हेल्थ सेंटर्स ही प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। पौड़ी के हॉस्पिटल में देखिए आप, हॉस्पिटल वहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर ही नहीं है, गरीब कहाँ भागेगा। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत है। ये हालत है तो अंदर इंटीरियर्स में क्या हालत होगी? कुछ नहीं है मैडम, बाकी हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो जैसे लोग तो कहते हैं कि भारत विकसित हो गया है। विकसित क्या हुआ, बोलने में क्या है? मैं भी बोल दूंगा मेरा भी गांव बहुत विकसित हो रखा है, पर है क्या? फ्यूचर कुछ नहीं है इस उत्तराखंड का। इससे बढ़िया यूपी था। समझ लीजिए आप पढ़ी लिखी सब कुछ है, जानती हैं। और बस ना, आप भी तो बोलिए, आप सुनती जा रहे हैं तो हमें भी तो सुनाइए। ये किसका टैटू है? ये टैटू है, ये तीसरी आंख मेरी। तीसरी आंख है आपकी? अरे आप हमारी वीडियोस देखते हो? बिल्कुल। क्यों देखते हो? मतलब कुछ मोटिवेशन मिलती है, देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ आप लोग बताते हैं, वो वहाँ की जानकारी हमें मिलती है। हम स्कूल में पढ़ते थे कि प से पहाड़ होता है, पर प से पलायन भी। जो पहाड़ हमें गंगा यमुना देता है, वहीं का आदमी शहरों में मजदूर बनता है। छोड़ गए थे ये पहाड़ मेरे माँ बाप भी। अब सोचती हूँ मैं वापस आऊंगी कभी।